दुनिया की टॉप खुफिया एजेंसी मोसाद कैसे हुई फेल? क्या भारत निभाएगा अमेरिका वाला रोल? खत्म होगा आतंकियों का खेल? हाईटेक बॉर्डर सिक्योरिटी और आयरन डोम तकनीकी का हमास ने कैसे ढूंढा तोड़? क्या लश्कर तैयबा से भी इनका है गठजोड़? इस बार दर्जनों देश में ऑपरेशन चलाएगा मोसाद। पाकिस्तान, कतर, ईरान के छूटे पसीने, बदले का फाइनल प्लान हो रहा तैयार। ये इजराइल की आयरन डोम तकनीक की तस्वीर है जो हवा में ही मिसाइल को खत्म कर देता है। फिर सवाल है कि फिलिस्तीन में पड़ रहे आतंकी संगठन हमास ने इसका तोड़ कैसे निकाला? 20 मिनट में उसने कैसे इजराइल की टॉप खुफिया एजेंसी मोसाद और उसकी हर तकनीकी को फेल कर दिया? ये जानना बेहद जरूरी है, पर उससे पहले 60 सेकंड में समझिए कि पूरा विवाद क्या है। जैसे 1947 से पहले भारत पाकिस्तान एक थे, ठीक वैसे ही 19वीं सदी में इजराइल वाली पूरी जमीन भी फिलिस्तीन में ही थी। धीरे धीरे यूरोप के यहूदी फिलिस्तीन में बसने लगे और इनका वर्चस्व इतना बढ़ गया कि उन्होंने यहाँ की मूल निवासी फिलिस्तीनियों को ही भगाना शुरू कर दिया। इसी बात से फिलिस्तीनी आज भी भड़के हुए हैं, लेकिन वो ये भूल चुके हैं कि हिटलर इसका बहुत बड़ा बदला ले चुका था। उसने 42 लाख लोगों को एक साथ गैस चैम्बर में बंद कर दिया था, जिसका अंजाम सबको पता है। बाद में ये मामला संयुक्त राष्ट्र में गया, तब ये तय हुआ कि यहूदियों की संख्या जहां पर ज्यादा है वो इजराइल बनेगा और बगल में फिलिस्तीन बस गया। भारत पाकिस्तान की तरह इनकी लड़ाई भी चलती रही। एक तरफ इजराइल के समर्थन में भारत, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश हैं, तो दूसरी तरफ फिलिस्तीन जैसे इस्लामिक बाहुल देश के समर्थन में ईरान, कतर, कुवैत और पाकिस्तान जैसे मुल्क हैं। 7 अक्टूबर की सुबह जब इजराइल के सैन्य ठिकानों को हमास ने निशाना बनाया, तब इजराइल का आयरन डोम एक साथ उनसे निपट नहीं पाया। बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। पर उसके बाद इजराइल के सैनिकों ने गाजा पट्टी में घुसकर जो किया, वो देखकर हमास की भी हवा खराब हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। अमेरिका भी इजराइल के साथ खड़ा है, जबकि पाकिस्तान अब भी अपना रंग दिखा रहा है। हाफिज सईद जैसों को पालने वाला पाकिस्तान फिलिस्तीन में भी अपना एजेंडा चलाना चाहता है। शायद लश्कर तैयबा के गुर्गों को भी वो फिलिस्तीन भेजने का इंतजाम कर रहा है, पर शायद वो इस बार भूल चुका है कि जब देश की बात आती है तो इजराइल का मोसाद अपने दोस्त को भी नहीं छोड़ता है। एक वक्त था जब इजराइल के 9 खिलाड़ियों को कुछ आतंकियों ने अगवा कर लिया और अपने साथियों को छुड़ाने की मांग की, पर इजराइल ने साफ कह दिया, हम ना झुकेंगे, ना मांगे मानेंगे। इन खिलाड़ियों को मोसाद के एजेंट छुड़ाएंगे। उसके बाद उन लोगों ने इन 9 खिलाड़ियों के साथ जो किया, उसे देखकर इजराइल का बच्चा बदला मांगने लगा। तब मोसाद ने अपनी 5 टीमें तैयार की। फ्रांस, इटली और अमेरिका तक में छिपे देश के दुश्मनों को ऊपर पहुंचाया, तब जाकर दम लिया। वो अपने दुश्मनों के घर गुलदस्ता देकर आते हैं। उसमें एक लिफाफा होता है जिस पर लिखा होता है, हम ना भूलते हैं ना माफ करते हैं। तब 9 खिलाड़ियों की बात थी तो ये हाल था। इस बार तो ये संख्या सैकड़ों में है। अभी से इजराइल की आर्मी हेड ने यह कह दिया है कि हमास ने ऐसा करके अपने नरक के दरवाजे खोल दिए हैं। अभी ये मामला शांत होने के बाद हो सकता है मोसाद एक नया ऑपरेशन लॉन्च करे, जिसकी मदद से दुनिया से ही आतंक का नामो निशान मिट जाए, जिसमें भारत, अमेरिका हर कोई उसके साथ होगा। और शायद तब पाकिस्तान को अक्ल आ जाए कि दूसरों का बुरा चाहने वाले कोई मुल्क तरक्की नहीं करते बल्कि खुद पीछे रह जाते हैं। ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा है कि हिंदुस्तान का मुसलमान फिलिस्तीन के साथ है, जबकि हिंदुस्तान इजराइल के साथ। ऐसे ट्रेंड में मत पड़िए। हर हिंदुस्तानी अपनी सरकार के फैसले के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। आपको क्या लगता है, भारत को इस बार अमेरिका वाला रोल निभाना चाहिए और खुलकर इजराइल की मदद करनी चाहिए, या फिर अभी वेट एंड वॉच की स्थिति ठीक है? क्योंकि इजराइल अकेला ही ऐसे लोगों से निपटने की हिम्मत रखता है। ना तो उसके पास तकनीकी की कमी है, ना ट्रेंड कमांडोज की।